आज के सेशन का टाइटल है मैथ ऑफ मनी, पैसों का गणित। पैसा पैसा पैसा, आखिर कितना चाहिए आपको पैसा? व्हाट अमाउंट यू वांट? इतना, इतना या इतना? अगर इतना आपको चाहिए तो नोट्स में चाहिए या कॉइन्स में चाहिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर इतना आपको चाहिए तो जो पैसा आपको चाहिए उसके बदले आप क्या पे करने वाले हो, क्योंकि बाज़ार का ये रूल होता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ खरीदते हैं उसके बदले हम पैसा पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा लेना है, पैसा प्राप्त करना है, तब आप क्या पे करोगे? बेसिकली आप श्रम पे करोगे। वैसे हम श्रम पे करके ही पैसा कमाते हैं, जब कहीं श्रम देते हैं अपना तब हमें पैसा मिलता है। तो अगर आपको पैसा कमाना तो आपको ना श्रम देना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि 10 के नोट पर, 50 के नोट पर, 100 के नोट पर एक टैग लाइन छपी होती है, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये टैग लाइन एक्चुअली उस श्रमिक के लिए होती है जो श्रम करता है, जिसे वो पैसा प्राप्त होने वाला है, और ये पे कर्ता के द्वारा ये वचन दिया जाता है उस श्रमिक को। ये टैगलाइन बोली जाती है कि मैं श्रमिक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मुद्रास्फीति का ये नियम है कि ये आपको उतनी मिलती है जितना आप श्रम करते हो। अगर आज की डेट में किसी के पास आपके अगल बगल में, पड़ोस में बहुत ज़्यादा पैसा है और आपको लगता है कि उसके पास पैसा वो लक बाई चांस आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने कहीं ना कहीं उस पैसे के लिए मेहनत किया है, कहीं ना कहीं उसने उस पैसे के लिए श्रम पे किया है, तभी वो पैसा आया है। आपको वो श्रम नहीं दिखाई देता, आपकी जानकारी में ना हो अलग की बात है, उसने कभी ना कभी उस पैसे के लिए श्रम जरूर पे किया होगा, तभी वो पैसा उसके पास आया है। लक बाई चांस अमीर बनना, लक बाई चांस पैसे वाला होना, ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत से ही अमीर बनते हैं, अपनी मेहनत से ही पैसा कमा पाते हैं। अगर आपको भी पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। भारत में आज की डेट में एक दिहाड़ी मजदूर की जो दिहाड़ी एक दिन की होती है वो एवरेज 400 रुपये होती है। वो भारत के किसी भी कोने में जाए एवरेज 400 रुपये होती है। उसी जगह पे एक डॉक्टर या एक वकील एक दिन का 4000 रुपये भी कमा लेता है। आपको लगता होगा कि दोनों श्रम बराबर कर रहे हैं, दोनों श्रम दिन भर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो पेमेंट है वो डिफरेंट क्यों इतना ज़्यादा है? किसी को 4000 रुपये, किसी को 400 रुपये। तो एक्चुअली में श्रम तो बराबर लगता है, लेकिन ये श्रम अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पर एक मजदूर ने एक दिन काम करके 400 रुपये कमाया, उसने डायरेक्ट एक दिन श्रम किया, जबकि उसी जगह एक जो डॉक्टर है उसने अपनी 4-5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की है। उस ट्रेनिंग में उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बहुत ज़्यादा, तब जाकर आज वो इस लायक बन पाया है कि एक दिन में 4000 रुपये कमा पाता है। तो मुद्रास्फीति का सीधा सीधा सा रूल है, आप जितना करोगे उतना अमाउंट आपको प्राप्त होगा। अगर हम भारत में सभी लोगों को, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनका पैसा ले करके सब में बांट दें बराबर बराबर, एक बार बराबर कर दें, इक्वल कर दें सबको पैसे के मामले में, तो कुछ दिन बाद वो फिर से ऐसे ही हो जाएगा कि किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। एक्चुअली जो मेहनत फिर से करेगा ज़्यादा वो जायज़ सी बात है ऊपर जाएगा, और जो नहीं करेगा उसके पास जो मुद्रा है वो खर्च करेगा तो वो नीचे ही जाएगा। तो मुद्रास्फीति के हिसाब से किसी के पास जितना पैसा है उसकी मेहनत का है, उसने मेहनत किया है। अब बात करते हैं जो इतना नोट्स आपको प्राप्त करने की शुरू में बात कही गई थी। इतने नोट्स एक्चुअली आपको नहीं प्राप्त करने हैं, आपको कितना अमाउंट प्राप्त करना है वो अमाउंट माइंड में डिसाइड कर लेना, 2 लाख 3 लाख, और कितने ड्यूरेशन में अमाउंट प्राप्त करना है उस ड्यूरेशन को भी सोच लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग एक डाटा तैयार कर लेना है, एक बायलॉग तैयार कर लेना है आपको कि इतना अमाउंट हमें इतने दिन में चाहिए। और उस प्लानिंग में जो बायलॉग बनाएंगे 20 पन्ने का, 50 पन्ने का, उस प्लानिंग में हर एक स्टेप को लिखेंगे, कैसे कैसे किस रूट से जाकर ये पैसा प्राप्त करेंगे,
कौन सा काम करके इस पैसे को प्राप्त करेंगे, उस काम को किस तरह से करेंगे, क्या क्या इन्वेस्ट करना होगा, क्या क्या यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। सारी प्लानिंग को, छोटे छोटे पॉइंट को उस डायलॉग में आप नोट करेंगे, ताकि एक्शन लेते समय इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए उसी रास्ते पे, उसी पाथ पे चल सकें। तो पहले तो पूरा प्लान बना लेना, 20 पन्ने का आपको डायलॉग बना लेना है, उसमें एक एक पॉइंट को लिख लेना है। बाकायदे आपकी प्लानिंग जो होती है, किसी काम को करने के पहले जो प्लानिंग होती है, या युद्ध लड़ने के पहले जो सेना की हमारी रणनीति होती है, वही काम आती है। इसी तरह कोई बिजनेस या पैसे कमाने के लिए हमारे जो प्लान होते हैं वो बहुत काम देते हैं। हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे तो हमें आगे पता रहेगा कि हमको आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसी रास्ते पे हम चलते जाएंगे रोज़ का रोज़। तो आपको 20 पन्ने का डायलॉग तैयार कर लेना है, और तैयार करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे आपको फर्स्ट एक्शन ले लेना है। अब एक्शन बड़ी शिद्दत के साथ आपको लेना है। एक्शन लेते समय आपको ढीला ढाली नहीं करना है, बड़ी शिद्दत के साथ एक्शन लेंगे, ताकि आप जो प्लान किए हैं जितने दिन में वो बैलेंस प्राप्त करने की प्राप्त कर ले जाएं, अपने गोल को अचीव कर ले जाएं। उसके बाद आपने एक्शन ले लिया, आपने काम कर लिया। अब तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है एनालिसिस का। अब जो आपने अभी तक काम किया उसको एनालाइज करिए कि आपने जो काम किया, आपने गोल अचीव किया है कि नहीं किया है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इस एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपने कितना काम सही किया है, कितना गलत किया है, कितना गोल को अचीव कर पाए, कितना बाकी रह गया है, या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एनालाइज करिए थर्ड स्टेप में। उसके बाद चौथा स्टेप होता है री एफर्ट। अगर एनालाइज में आपको ये मिला है कि आपने जो अभी तक काम किया उसमें कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई गलती रह गई है, तो री एफर्ट कर दीजिए। चौथे स्टेप में उसको पूरा कर लीजिए, दोबारा से एफर्ट कर लीजिए। अगर काम सही चल रहा तो वेल डन, अगर गलत चल रहा है तो री एफर्ट, दोबारा एफर्ट करिए, दोबारा उसमें और तेज़ी के साथ काम करिए। जो प्लानिंग में देखिए आपने जो लिखा था कि उसके अकॉर्डिंग कहाँ हम नहीं चले हैं, या चले हैं तो कहाँ रास्ता गलत था, उसको सुधारिए और उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करिए। उसके बाद पांचवा और लास्ट स्टेप आता है हमारा टास्क कंप्लीटेड। उसके बाद जब ये चारों स्टेप कंप्लीट कर चुके होंगे तो पांचवें स्टेप में आपको टास्क कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, जितना अमाउंट चाहे उतना अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित ड्यूरेशन में निश्चित अमाउंट को प्राप्त किया जा सकता है।